अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। मोइन भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अब 9 मई का जो जेल ट्रायल था उसमें सज़ाएँ मिलना शुरू हो गई हैं। बच्चर साहब को 10 साल हो गई सज़ा, उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा और इन तमाम को। अब इसके बाद आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखें अली भाई, वो कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात को जिस चीज़ से सख्त नफ़रत है वो जुल्म है। ये अल्लाह की के जलाल को ये लोग दावत दे रहे हैं। 75 साल की बूढ़ी खातून, कैंसर सर्वाइवर, जो मेडिसिन्स के ऊपर है, उसको इन्होंने जिस जबर के साथ इन्होंने उसके साथ उसको जेल में रखा, कैद में रखा, फिर सज़ा दी। अहमद खान बचर, जिसका इस केस से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, उसको इस केस के FIR के ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद इसको इसके अंदर इंडाइट किया गया। और जहाँ जज ने फ़ैसले में लिखा, किसी शहादत, किसी गवाही का जिक्र नहीं किया। और इस फैसले में उसने ये लिखा कि क्योंकि इन्होंने कहा था मेरा PTI से ताल्लुक़ है, तो इसीलिए इनको सज़ा दी जा रही है। जहाँ तक आपकी बात कि क्या करेंगे हम कानून के मानने वाले हैं, हम फिर कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। भाई, अभी अगर देखा जाए तो आपके जो MPAs हैं एक बड़ी तादाद में किसी ना किसी तरह 9 मई में वो इंक्लूड है, उनके केसेस चल रहे हैं। तो ये आस्ता आस्ता करके अगर तमाम लोगों की नाअहली होती जाएगी तो फिर आप क्या असम्बलियों में बैठे रहेंगे, सड़कों पे आएंगे, या कोई इस्तीफे देने की ऑप्शन ज़ेरे गौर है? मैं बताऊँ आपको, मैंने पहले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी जमात है, जमात का एक थिंक टैंक है। जमात के पास हर तरह का कार्ड, हर तरह की ऑप्शन मौजूद है। पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि पार्टी सही टाइम पे सही फ़ैसला करेगी। वक्त से पहले भी फ़ैसले का फ़ायदा नहीं होता, वक्त के बाद भी फ़ैसले का फ़ायदा नहीं होता। आपने कहा कि 1-1.5 महीने के अंदर आपको उम्मीद है कि मामला जो है बेहतरी की तरफ आ जाएगी। इसकी क्या वजह? मैंने आपको कहा 1-1.5 महीने के अंदर। बचर साहब का वो इसलिए कहा क्योंकि जब हमने रात को उस ऑर्डर को पढ़ा है, ऑर्डर में है ही कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि ना इस पे कोई गवाह है, ना इस पे कोई शहादत है। 9 महीने बाद उनको इंडाइट किया गया है, उसको इसमें डाला गया है। और ये कहा कि भाई, इनसे जब पूछा गया PTI के साथ हैं, तो उन्होंने कहा मैं PTI के साथ हूँ। हमने पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी छोड़ने की, उन्होंने कहा मैंने नहीं की। अच्छा, मोइन भाई, ये बताइएगा, अपोजिशन लीडर का अब एक जो डेजिग्नेशन था वो तो खाली हो गया पार्टी के अंदर, उनकी सीट जो है असम्बली के अंदर वो भी अब खाली रहेगी, या क्योंकि आप डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं कोई कायम मकाम बनेगा? इस पे जरा बताइए। सर, मैं बताऊं, टिल द टाइम मलिक अहमद खान बचर साहब नहीं आते बाहर, उनके केसेस ख़त्म नहीं होते, मैं उनकी जगह पार्लिमानी पार्टी का बाकायदा मीटिंग हुई है कल रात को। हमने उसके अंदर ये कहा है कि मलिक अहमद खान बचर अपोजिशन लीडर हैं, रहेंगे। मतलब कि उनकी जगह कोई नहीं होगा, वो अभी खाली रहेगी। उनकी जगह, जिसे कहते हैं ना अपना केयर टेकर या अपना एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं एज ए डेप्टी अपोजिशन लीडर, मैं करूँगा। अच्छा, एक सवाल लास्ट में ये बताइएगा, 5 अगस्त को आप लोगों के ऊपर एक आप एहतजाज की कॉल पहले ही दे चुके हैं, तो एज अ अपोजिशन डिप्टी अपोजिशन लीडर और MPAs की क्या जिम्मेदारी होगी? कोई हिदायत मिल गई? वो ये है, हर रीजन की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर तंजीम है रीजन की, उसके अंदर रीजन के MPAs हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और हर रीजन वाइज और हर MP अपने अपने हल्के में करें। शाह साहब वापस आ रहे हैं, एक केस में बड़ी हो गए हैं, और तो आने वाले दिनों में कुछ, क्योंकि उनके ऊपर केस था भी नहीं, वो कराची में थे, सबको पता है, तो आने वाले दिनों में अगर वो आते हैं पार्टी को लीड करेंगे? सर देखिए ना, अब फिर अगर मगर पे अली भाई उस सवाल का अगर मगर का कोई जवाब नहीं। आ तो रहे हैं ना वो बाहर, तो जिम्मेदारी अल्लाह को पता कानून क्या फैसला करता है। सर, इनसे हमको ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छाई की? ख़त्म हुई बात। राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, बचर साहब को सज़ा हो गई है, आने वाले दिनों में मज़ीद भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने आपके MPAs हैं आस्ता आस्ता करके नाअहल होते जा रहे हैं, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे? अब देखें जी, ये पिछले ना कोई 1 माह से जो इधर नून लीग के MPAs हैं, वज़ीर हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि आपके 30-40 MPAs जो है अब अगले महीने इधर नहीं आएंगे, तो हम उनको जो है नाअहल करवा रहे हैं। 30-40 की बात सुन, 40 उनको अदालतों में फैसले लेकर दे रहे हैं। तो ये 26वीं आइनी तरमीम की वजह से जैसे ये गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, तो ये जो जजेस चुना हुआ है, ये तो जिसे कहते हैं ना कि ताबेदार मुलाजम है, वो इनकी पोजीशन है, इनको तो चिट्ठें जाती है
जिन्होंने लगाया वही चिटें देते हैं, तो वही फैसला पढ़कर सुना देते हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो नए 9 मई के केसेस आप देख रहे हैं, तो ये तो फिर 5 अगस्त वाला एहतजाज आपका कैसे होगा? एक बड़ी तादाद में लोग जेलों में हैं, जो बाहर हैं, उनके ऊपर भी केसेस हो रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं, तो 5 अगस्त वाला एहतजाज आप किस तरह करेंगे? ये इसी तरह होगा जैसे 26 नवंबर वाला, इन्होंने मोटरवे हर चीज़ बंद कर दी थी कि हमको चिड़ी को नहीं पर मारने देंगे। लेकिन आपकी क्या हिकमत अमली है इस बार? देखें वो ही वाकया किया जो जलियांवाले बाग में हुआ था। आपका इस पर प्लान बी क्या है वो बताएं। हमारा प्लान यही है, जो खान साहब ने हुक्म दिया है तो ये 5 को एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान में होगा। अगर रुकावटें हुई और चीज़ें के बावजूद, वो हमेशा होती हैं, वो तो आज से शुरू हैं। 2 दिन पहले से रेड हो रहे हैं, कारकुनों पकड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनके पास 10 लिस्टें हैं। 1000 बच्चा जो अब नया बन गया उनके पास नाम ही नहीं है। जो ये 18 साल जिनके शनाख्ती कार्ड बन गए हैं उनका नहीं इनको पता। जो अब नए आ रहे हैं, जो इस जज्बे के ख़िलाफ़, जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जो जाली ये जज साहबान जो सज़ाएँ दे रहे हैं 10-10 साल कैद की, और इनके जुल्म हो रहा है, उनके कईयों की फैमिलियाँ हैं, वो सारे लोग, तो मेरा नहीं ख्याल इस पार्टी में लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ निकलेंगे। ठीक हो गया जी। अब इमरान साहब एक और चीज़ बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक केस में हुई है बेल, तो अगर वो बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि वो लीड करेंगे पार्टी को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का मसला ये था कि जब ये वक़ूआ हुआ तो वो कराची पर थे, उनकी एयरपोर्ट में जहाज़ के टिकट हर चीज़ आई थी, तो उनको बस ये जो थे ना, नाम तो उन्होंने उनका भी भेजा था, लेकिन वो उनको किसी तरीके से भी शामिल ना कर सके। जिस दिन का उन्होंने वक़ूआ बनाया था ना इधर का, कि वो एक मेज़ के नीचे बातें सुन ली किसी ने उधर जाकर, जहाँ पर चिड़ी नहीं जा सकती, तो उस दिन भी वो कराची में ही थे। पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब, क्या देख रहे हैं? अपोजिशन लीडर को 10 साल कैद की सज़ा हो गई है, बाकी आपके आस्ता आस्ता करके सब लोगों 9 मई में सज़ाएँ आ रही हैं, तो फिर असम्बलियों के अंदर अभी भी आप बैठेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली, इसमें फ़ाइनल कॉल तो चेयरमैन इमरान खान की है। जब तक वो कहेंगे हम बैठेंगे, लेकिन जिस भोंडे तरीके से ये फ़ैसले दिए जा रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो एक अदारे को बिल्कुल ही आप एक्सपोज कर रहे हैं। और किसी भी माशरे में आम पब्लिक को ये हो जाए कि अदलिया से हम कोई बेहतर फ़ैसले की उम्मीद नहीं रख सकते, वो माशरा बड़े ख़तरनाक साइड पे चला जाता है। भाई, आपने मीनार पाकिस्तान जलसे की एप्लीकेशन दे रखी है शेख इम्तियाज़ साहब ने। 5 को जो जलसे की एप्लीकेशन है, वो जलसा कैसे मैनेज करेंगे, ये तो ज़रा बताएं। देखें जी, हमने तो अथॉरिटीज़ को कह दिया है, हमारा पूरा प्लान है, इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, फिर भी हम मीनार पाकिस्तान की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। अगर रुकावटें हुई और ये तमाम चीज़ें हुई, कैसे करेंगे और कौन कौन क़यादत होगी? क्या मतलब ये 5 को एक रौनक लगेगी लाहौर में? ये इंशाल्लाह जी सीनियर लीडरशिप इस पर डिसाइड करेगी, और जो आगे सीनियर लीडरशिप हमें नीचे बताएगी उस तरह हम निकलेंगे, जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस होंगी जी बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे अली इम्तियाज़ वड़ाई की। 5 अगस्त को बेसिकली लाहौर में जलसा होने जा रहा है, और तमाम जो PTI के लोग हैं उस जलसे में शिरकत करेंगे। और जो पीक का वर्ड यूज़ किया गया है, वो जो है ना, उसको आने वाले दिनों में 5 अगस्त को एहतजाज भी किया जाएगा जी।